बहुत दिनों बाद रुचि लड़कियों की तरह मस्ती मजाक वाली बात करने बैठी थी। वो कभी मीरा को छेड़ती, कभी शिवानी से मजे ले रही थी। लेकिन दिल्ली पहुंचने की बात पर जिस तरह से शिवानी ने कहा कि मैं भी मन्नू से मिलूंगी और उनके सीने में कम से कम 4 गोलियां उतार दूंगी, ये सुनकर रुचि की रूह कांप गई। इसके ऊपर से शिवानी ने एक गन निकालकर सामने रख दी। रुचि को ऐसा लगा जैसे ये शिवानी नहीं बल्कि उसकी रगों में दौड़ता सिकंदर बोल रहा था। आप क्यों मारना चाहते हो मन्नू जी को? तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये पूछते हुए? उस आदमी ने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा हालचाल पूछ ले। हमसे प्यार प्यार खेलकर उसने ब्याह तुमसे कर लिया। ऐसे न जाने कितनी लड़कियों के साथ वो प्यार प्यार खेल रहा है, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? यहाँ बिहार से अचानक गया कि कोई काम आ गया है और उसके बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हम तो कैसे भी करके उससे कांटेक्ट करना चाहते थे, उसका हालचाल पूछना चाहते थे, लेकिन उसने क्या किया? बस बहुत हुआ मीरा, बहुत सम्मान हो गया तुम्हारे मनमोहन का, अब और नहीं। और मन्नू ही नहीं, अब हर वो लड़का जो लड़की को धोखा देगा, उसको सिर्फ शरीर समझेगा, उसके भोलेपन का फायदा उठाएगा, हम उसको अपने हाथों से गोली मारेंगे। देखना तुम, अगर ना देख सको तो आंखें बंद कर लेना। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहना तो चाहती थी कि उसके पापा ने मन्नू को किडनैप करके शादी की थी। वो कहना तो ये भी चाहती थी कि मन्नू एक झूठे केस में 15 दिन के लिए जेल चला गया था, पर वो कुछ ना बोली। चलो बच्चा लोग, दांत मांज लो, खाना आ गया है। क्या बना है? बैंगन चोखा, तुअर दाल, चावल और घी साला रोटी, सलाद हम काट देंगे। आओ जल्दी से। आते हैं। ए रुचि, तुमने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया? ओह नो, भूल गई दीदी, अभी लगाती हूँ। बाद में, फोन सब बाद में, पहले पेट पूजा किया जाएगा। चलिए। तीनों लड़कियां कुछ देर के लिए अपनी अपनी परेशानियां भूलकर खाना खाने चली गई। इधर दिल्ली में पूरे दिन ऑफिस में माथा मारने के साथ साथ बार बार रुचि के नंबर पर कॉल करके मनु इतना थक गया था कि बस कोई होटल लेकर सो जाना चाहता था। लेकिन उसकी किस्मत से उसको ऑफिस से निकलते ही अंकिता दिख गई। अंकिता अपनी न्यू कार में थी। बढ़िया है। MG हेक्टर मुझे भी पसंद है, बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है। आओ अंदर आकर बैठो, इंटीरियर भी बुरा नहीं है। आज नहीं, फिर कभी। अब तो रोज ही यहाँ काम करना है ना। अच्छा, कहाँ रुके हो ये बता दो, मैं ड्रॉप कर दूंगी। टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं, कोई भी होटल ले लूंगा। सर दर्द से फटा जा रहा है, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। ओके, आओ ना, मैं होटल तक छोड़ देती हूँ। मन्नू हिचकिचाता हुआ उसके साथ बैठ गया। MG हेक्टर अंदर से भी बहुत शानदार थी। मन्नू ऐसे गाड़ी को देख रहा था कि अंकिता मुस्कुरा के बोली, आपको चलानी है? नहीं यार, आज नहीं, फिर किसी दिन। अंकिता भी ड्राइविंग पर ध्यान देने लगी। शाम के टाइम ट्रैफिक भी बहुत था। 1 घंटे तक गाड़ी धीरे रेंगती रही, पर मन्नू ने अंकिता से कोई बात नहीं की। सुनो, एक बात मानोगे? बोलो ना, बॉस हो, कुछ भी मनवा सकती हो। अच्छा, फिर शादी कर लो मुझसे। मन्नू को 440 वोल्ट का झटका लगा। लुक एट योर फेस, ऐसे घबरा गए जैसे मैंने तुमसे किडनी मांग ली हो। एनीवेज, मजाक कर रही थी। मैं बस ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अपना हुलिया सुधार लो। मतलब ये बियर्ड हटाओ, सूट्स पहनो फिर से, एरिस्टोक्रेट स्टाइल मारो फिर से, ऑफिस मैनेज करो। याद है तुम ही तो कहते थे कि जैसे कपड़े पहनो वैसी चाल हो जाती है। राइट। गुंडों जैसा चेहरा बनाकर गुंडा ही हो गया हूँ। ठीक है, गुड एडवाइस। कल होटल में ही शेव कर लूंगा। हम कहाँ आ गए? हम ग्रेटर कैलाश जा रहे हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो तुम मेरे पास रुक सकते हो जब तक चाहो। अरे पर तुम तो फैमिली के साथ नोएडा में ही रहती थी ना? हाँ, रहती थी। अभी एक 2 BHK फ्लैट लिया है, अकेले रहती हूँ। वीकेंड पे
घर चली जाती हूँ। वाओ, लिया है मतलब 2 BHK जीके में खरीद लिया? नहीं यार, रेंट पे लिया है। आओ दिखाती हूँ। इंटीरियर मैंने खुद डिजाइन किया है। मन्नू को याद आया कि अंकिता हमेशा उसे कहती थी कि वो अपना घर इस तरह से सजाएगी, उस तरह से सजाएगी। मन्नू के सामने एक लंबी सी बिल्डिंग थी। दोनों लिफ्ट में आए तो अंकिता ने 8 नंबर दबा दिया। दोनों की धड़कनें तेज हो रही थी और दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कह पा रहे थे। फ्लैट में अंदर घुसते ही लाइट जलाने से भी पहले अंकिता धीरे से मन्नू के कान में बोली, अब तुम लिपस्टिक खराब कर सकते हो। मन्नू उसकी तरफ मुड़ा और दोनों किस करने लगे। लेकिन 2 मिनट से भी पहले मन्नू अंकिता से अलग हो गया। सॉरी यार, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। अंकिता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लाइट्स ऑन होते ही मनु को सबसे पहले जाइंट झूमर नजर आया। फिर उसने वॉल पर बारहसिंघा और टाइगर की 8 फीट ऊंची पेंटिंग देखी। मैं किसी म्यूजियम में तो नहीं आ गया ना? आओ बालकनी दिखाती हूँ। बालकनी में ढेर सारे पौधे ही पौधे थे। मनु की नाक में मोगरे की तेज महक आई। ओह, म्यूजियम से सीधे जंगल में आ गया। ग्रेट। अच्छा जी, आओ फिर तुम्हें जंगल से सीधे पैराडाइज में ले चलती हूँ। अंकिता का बेडरूम वाकई में किसी पैराडाइज से कम नहीं था। सेंटर में एक किंग साइड बेड लगा था। ऊपर ग्लेयर फ्री लाइट्स लगी हुई थी। एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल मिरर था और कबर्ड के स्लाइडर वॉल से इतने मैचिंग थे कि पहली नजर में पता ही नहीं चलता था कि इस वॉल पर कोई वुडवर्क भी था। वाओ, इम्प्रेसिव। बहुत सुंदर घर सजाया है तुमने। अब किचन भी दिखा दो कैसा है। क्यों नहीं, पर किचन से पहले तुम्हें वॉशरूम की जरूरत है। जाओ फ्रेश हो जाओ। अगर फिर भी हेडेक ना जाए तो एक एस्प्रिन ले लेना। मैं तुम्हें किचन में ही मिलती हूँ। ये तो मास्टर बेडरूम है ना? है तो, बट तुम उसे यूज कर सकते हो। जाओ, टॉवल ऑलरेडी अंदर है। मनु बाथरूम देखकर भी निहाल हो गया। ब्लू कलर का बाथटब साइड में लगा हुआ था। उसके सामने ही हैवी रेन शावर लगा हुआ था जो एक बार में बिल्कुल बारिश की तरह भिगा सकता था। मिरर के बीचों बीच एक बटन बना हुआ था। उस पर प्रेस करते ही लाइट्स ऑन हो जाती थी। ये लाइट्स इतनी तेज थी कि मनु आराम से मेकअप कर लेता। मनु ने शावर खोला और नीचे खड़े होकर तसल्ली से नहाने लगा। पानी हल्का गुनगुना था। इस गर्म पानी के साथ साथ न जाने कितनी यादें भी थी उसके साथ आ गई। वो जब जेल में था, जब एक रोज बहुत बारिश हुई थी। उस बारिश में कुछ पुराने कैदियों ने मनु को मैदान में झाड़ू लगाने की सजा भी दे दी थी। 3 घंटे की बारिश में मनु 2 घंटे 30 मिनट तक झाड़ू लगाता रहा था। आखिरी आधा घंटा उसने बेहोशी में गुजारा था। जेल की तकलीफें याद कर मनु की आंखों में खून उतर आया। टाल से बदन पोंछते हुए मनु ने अपने वही कपड़े उठा लिए, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा बेड पर नेवी ब्लू कलर का सिल्क गाउन रखा हुआ था। उस गाउन के ऊपर रेड रोज रखा था। मनु उसे पहनकर बाल पोंछता हुआ किचन में आ गया। अंकिता खुद भी नहाकर आ चुकी थी। उसके बाल गीले थे। उसने लाल डोरी वाला ब्लैक गाउन पहना था। नहा के आने के बाद भी उसने लिपस्टिक लगा ली थी। मनु को देखते ही वो ऐसे ही मुस्कुराई जैसे आज उसकी शादी की पहली रात हो। राइस तो लोगे ना? जो भी कुछ है सब लूंगा। नहाते ही भूख खुल गई। सर दर्द कैसा है अब? अच्छा है, खुश है। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वेरी फनी। तुम अब बनाना शुरू करोगी? ना ना, मेड बना के चली गई है। मैं बस गरम कर रही हूँ। डिनर टेबल पर सिर्फ 4 कुर्सियों की जगह थी, पर अंकिता ने वहां सिर्फ 2 कुर्सियां ही छोड़ी थी। आमने सामने ऐसे बैठकर मनु बहुत टाइम बाद खाना खा रहा था। अंकिता की क्रॉकरी पूरी बोन चाइना से बनी थी। उस पर चेस के हाथी और घोड़े की थीम बनी हुई थी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि इजी क्लेम्स में जॉब करना इतना बुरा भी नहीं है। ये क्रॉकरी मामा ने मुझे गिफ्ट की थी, इसीलिए कंपनी को क्रेडिट मत दो। मनु
अभी खाना खत्म भी नहीं किया था कि गौरव का कॉल आ गया। मनु ने फोन स्पीकर पे किया और टेबल पर रख दिया। हाँ बोल गौरव। सर जी, ये किस चूतिया जगह भेज दिया आपकी चेली ने? हाँ? अंकिता के कान खड़े हो गए। मनु जब तक फोन को स्पीकर से हटा था तब तक गौरव और बोल पड़ा। उस चूतिया औरत को इतना भी सेंस नहीं था सर जी कि मुझे भेजने से पहले अपने एजेंट्स को इन्फॉर्म कर दे या कम से कम एक बार मेरी उनसे बात ही करवा दे। मनु ने स्पीकर ऑफ किया और फोन कान से लगाया। अंकिता गुस्से में उसकी तरफ घूरने लगी और इशारे से कहने लगी कि फोन फिर से स्पीकर पर करे। सांस ले, ठंडा हो जा, इजी। शुरू से बता क्या बात हुई है। हुआ ये कि उस खुशबू की घोड़ी को मैंने फिट कर दिया और आज रात जब वो बेडरूम में आएगी ना तब उसका बैंड बजाऊंगा। लेकिन सर जी, ये साला इजी क्लेम का एजेंट 10 बार मिलाओ तो एक बार फोन उठाता है और फिर कहता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ। और हाँ, ये भी कहता है कि हेड ऑफिस से कहिए कि मुझे एक फॉर्मल ईमेल कर दे। अच्छा तू शांत हो जा, मैं अंकिता से कहकर मेल करवाता हूँ। मुझसे गलती हो गई जो इस मंद बुद्धि को जॉब पर रख लिया। क्या कह रहा था ये? मन्नू ने बताया। अंकिता सोचने लगी, गलती तो उसकी थी, वो जल्दबाजी में फॉर्मेलिटीज करना भूल गई थी। कोई इशू नहीं, मैं अभी ईमेल कर देती हूँ। बाकी तुम अपने जूनियर जी को समझाओ कि सही बात को गलत ढंग से कहने पर कितना नुकसान होता है। अंकिता ईमेल खेलने बाहर वाले कमरे में चली गई। मनु खाकर आया, बेड पर लेटा और सो गया। रात के कोई 3 बजे होंगे जब मनु के हाथ में अंकिता का एक ब्यूटीफुल बॉडी पार्ट आ गया। मनु ने अंकिता को टटोल कर देखा तो बिना कुछ पहने सो रही थी। गहरी रात, एसी की ठंड हवा और भरा हुआ पेट, सारी चीजें मनु के डर की कीटाणुओं को एक्टिव करने के लिए परफेक्ट थी। अंकिता भी सोते से जाग गई। वो तो मनु के स्टार्ट होने का वेट ही कर रही थी, पर इससे पहले कि मनु और आगे बढ़ता उसका फोन बजने लगा। इग्नोर करो, क्लोज आओ। अंकिता ने तो मोबाइल रिंगटोन इग्नोर कर दी, पर जब लगातार तीसरी कॉल आई तो मनु इग्नोर नहीं कर पाया। अननोन नंबर से कॉल था। उसको लगा कहीं शिवानी तो नहीं। उसने अंकिता को अलग किया और फोन कान से लगाया। हेलो, मनु हियर। दूसरी ओर से किसी पंजाबी की चिल्लाती हुई आवाज आई। ओए, तू मन्नू हो या तन्नू, तेरी ऐसी तैसी भागचोड़